इस आदमी ने अभी अभी एक हिट पर $2 मिलियन खर्च किए हैं, लेकिन टारगेट खुद वो है। व्लाद एक टॉप टियर हिटमैन है जिसे अभी पता चला है कि उसे एक लाइलाज बीमारी है। वह गोली मारकर सब खत्म करना चाहता था, लेकिन सुसाइड का मतलब है कि उसकी नई गर्लफ्रेंड को लाइफ इंश्योरेंस के पैसे नहीं मिलेंगे। इसलिए वह खुद को खत्म करने के लिए एक दूसरी एजेंसी को पैसे देता है। मरने के लिए तैयार होकर वह अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप कर लेता है, अपने सारे हथियार फेंक देता है और आधी रात के हमले का घर पर इंतजार करता है। लेकिन आधी रात से 4 मिनट पहले उसका डॉक्टर कॉल करता है। पता चलता है कि हॉस्पिटल ने लैब रिजल्ट में गड़बड़ी कर दी थी। वह बिल्कुल ठीक है। व्लाद हैरान है, लेकिन कैंसिल करने में बहुत देर हो चुकी है। घड़ी में 12 बजते हैं और 5 हथियारबंद हथियारे घुस आते हैं। बिना किसी हथियार के व्लाद को नंगे हाथों लड़ना पड़ता है, लेकिन एक मास्टर हत्यारा इन नए लोगों को आसानी से हरा देता है। वह एक मार्शल आर्ट मास्टर को एक गोली मारता है, कुछ ही सेकंड में 2 हथियार चलाने वाले फाइटर को बेअसर कर देता है। एक क्लीन अपरकट से 2 हथियार चलाने वाले फाइटर को बेहोश कर देता है और उनके बॉस को खत्म कर देता है, जो चुपके से हमला करने की कोशिश करता है। जाने से पहले वह लिविंग रूम उड़ा देता है और पूरी स्क्वाड को खत्म कर देता है। व्लाद दुश्मन बॉस सारा को फोन करता है और हिट रोकने के लिए 2 गुने पैसे देता है, लेकिन वह मना कर देती है क्योंकि उनके बीच दुश्मनी है। हत्यारे आमतौर पर एक दूसरे को नहीं मार सकते, लेकिन जब से व्लाद ने खुद पर हिट लगाया है, उसे आखिरकार मौका मिल ही जाता है। वह इनाम भी 2 गुना करके 4 मिलियन कर देती है और इसे यूरोप के हर हत्यारे को बताती है। अंडरवर्ल्ड पागल हो जाता है। एलीट स्नाइपर और पागल हिटमैन सभी उसके पीछे आ रहे हैं। व्लाद अपनी गर्लफ्रेंड को छिपने की चेतावनी देता है, लेकिन अचानक डर्ट बाइक पर सवार 2 हिटमैन उस पर हमला कर देते हैं। वे उसे पूरी तरह से टैग टीम करते हैं, बिना हथियार वाले व्लाद को बार बार गिराते हैं। जैसे ही उसकी सांस फूलने लगती है, उसे एक बेसबॉल बैट दिखाई देता है। वह पलटता है और उसे पकड़ लेता है और सही टाइमिंग से राइडर के चेहरे पर होम रन की तरह मारता है। एक के गिरने के बाद वह आसानी से दूसरे को संभाल लेता है। व्लाद एक बाइक पकड़ता है और तेजी से भाग जाता है, लेकिन वह जानता है कि यह तो बस शुरुआत है। अगले 24 घंटों तक सबसे बड़े जिंदा हिटमैन को पूरे यूरोप में उसे मारने की कोशिश में जिंदा रहना होगा।